अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका दोस्त मोहम्मद फैसल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको CSS के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि CSS में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका फ़ी स्ट्रक्चर क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं कि CSS करके हम मतलब के बेनिफिट्स क्या हैं इसके CSS करके कौन कौन सी जॉब्स हम हासिल कर सकते हैं। अच्छा, तो अब वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि CSS की फुल फॉर्म क्या है। CSS की फुल फॉर्म है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। तो दोस्तों, कुछ लोगों के माइंड में ये सवाल आता है कि हमने CSS ही क्यों करना है। तो CSS इसलिए करना है क्योंकि CSS करके हम गवर्नमेंट में अच्छी पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी गवर्नमेंट, अगर हम CSS का इम्तिहान पास करते हैं, CSS का एग्ज़ाम पास करते हैं, तो हम गवर्नमेंट में अच्छे स्केल पे पोस्ट हासिल कर सकते हैं। और स्टार्टिंग जो स्केल है वो ही 17 स्केल से हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसलिए CSS पास अगर जो कर लेता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो इसी के साथ साथ मैं आपको उसके स्टेप्स बता देता हूँ कि CSS के 2 स्टेप्स हैं बेसिकली। पहला तो एग्ज़ाम्स होते हैं और दूसरा होता है कि इंटरव्यू। जो एग्ज़ाम्स में पास हो जाता है, क्लियर कर लेता है, उसके बाद उसका इंटरव्यू होता है। तो ये था CSS का छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों, इसमें अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से जॉब्स ग्रुप्स हैं कि ये आप पास करके CSS का इम्तिहान और इसके साथ साथ इंटरव्यू क्लियर करके कौन कौन से जॉब्स ग्रुप्स हैं जिनमें आप जॉब्स हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं जो ग्रुप्स आए हैं, ये सामने आपके। तो इन गवर्नमेंट के इदारों में आप जो है अच्छी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अच्छा स्केल हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी पे कि कौन कौन जो है जो CSS का इम्तिहान दे सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँगा, कुछ दोस्तों के माइंड में ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या इंटरमीडिएट के बाद हम CSS का इम्तिहान दे सकते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि CSS के इम्तिहान के लिए 16 ईयर्स ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। कुछ दोस्तों ने 2 साल का BA भी किया होता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो 2 साल का और कोई मास्टर डिग्री करें, अपनी 16 ईयर ग्रेजुएशन पूरी करें, उसके बाद वो CSS का इम्तिहान दे सकते हैं। और इसी के साथ साथ एज लिमिट भी मैं आपको बता देता हूँ। एज लिमिट इसकी है 21 से 30 साल तक। जो 21 साल से कम हैं वो भी CSS का इम्तिहान नहीं दे सकते, और जो 30 साल से अबव कर गए हैं वो भी CSS का इम्तिहान नहीं दे सकते। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं आपको इसका टोटल मार्क्स बता देता हूँ कि इसमें टोटल मार्क्स कितने होते हैं। टोटल मार्क्स इसमें होते हैं तकरीबन 1200 इसके टोटल मार्क्स होते हैं, जिसमें 600 के जो हैं इसके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं और 600 के ही ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस तरह इसकी डिवीजन होती है मार्क्स की। तो सबसे पहले आते हैं 600 के ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स, जो कि लाजमी मज़ामीन हैं, जो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वो कौन कौन से हैं सब्जेक्ट्स। ये आपके सामने आ गए हैं कि ये वाले सब्जेक्ट्स हैं जो आप पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो अब हो गए कंपलसरी सब्जेक्ट्स। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से हैं जो आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे सामने आ गए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। जी, ये 7 ग्रुप्स हैं। ठीक है, इन ग्रुप्स में से आप नंबर्स के लिहाज से अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें से कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो 200 नंबर के हैं और कुछ सब्जेक्ट्स हैं 100 नंबर्स के भी हैं। तो आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, लाजमी मज़ामीन हैं, वो 600 नंबर के हैं। तो टोटल मार्क्स हैं 1200 नंबर। तो 600 तो पूरे हो गए कंपलसरी सब्जेक्ट्स में। अब पीछे बचते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। उसमें जो आपके पास हैं 200 नंबर के सब्जेक्ट्स, उसमें तो अगर आपने तीनों सब्जेक्ट्स 200 नंबर वाले सिलेक्ट कर लिए तो इस तरह आपके 600 नंबर पूरे हो गए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये 200 नंबर वाले 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लूँ और 2 जो हैं वो 100 वाले कर लूँ तो वो भी ठीक है, क्योंकि आपने बाकी के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में 600 नंबर पूरे करने हैं। तो उसके मुताबिक आप ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तो आ गए कोर्सेज़। उसके बाद आते हैं पासिंग मार्क्स की बारी। तो दोस्तों, पासिंग मार्क्स में मैं आपको बताता चलूँ कि 50% मार्क्स जो हैं वो ज़रूरी हैं। अगर आप इसमें CSS के इम्तिहान में पास होना चाहते हैं तो 50% मार्क्स ज़रूरी है इसमें।
और इसके अलावा एक इसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट है और एज है वो ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जिस तरह आपने कुछ इम्तिहान दिए NTS या FPPSC के और इसके अलावा PPSC के, तो उसमें होता है कि कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें ना नेगेटिव मार्किंग होती है, तो CSS में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसके बाद बारी आती है कि एडमिशन्स की, कि इसके एडमिशन किस तरह, तो वो मैं आपको ये बताता चलूँ कि एडमिशन इसको ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एकेडमी में एडमिशन लेके इसकी तैयारी करें। आप इसकी अपने तौर पे मटेरियल इकट्ठा करके पास पेपर से तैयारी करके आप इसके एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसकी फ़ीस सिर्फ 2200 रुपया इसकी फ़ीस है, जो कि आप किसी भी गवर्नमेंट बैंक में जमा करवा सकते हैं, जैसा कि NBP में आप इसकी फ़ीस जमा करवा सकते हैं। तो ये होता है इस तरह के अक्टूबर में इसके एडमिशन्स जाते हैं, अक्टूबर में इसके एडमिशन जाते हैं और फरवरी में इसके इम्तिहान होते हैं। तो दोस्तों इसमें जो अटैम्प्ट्स हैं 3 अटैम्प्ट्स आप कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने पहली बार पेपर दिए CSS का एग्ज़ाम दिया और खुदा न खास्ता अगर आप नाकाम हो जाते हैं तो आप दूसरी अटैम्प्ट भी कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता दूसरी में भी नाकाम होते हैं तो तीसरी अटैम्प्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर अल्लाह ना करे आप तीसरी में भी रह जाते हैं तो फिर आपके पास कोई चांस नहीं है। तो दोस्तों अगर आप दिल लगा के मेहनत करते हैं तो इसमें कोई इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप दिल लगा के मेहनत करें, इसको आप आराम से आसानी से पास कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर आप घर में ही तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें, जो इसके रिकमेंडेड बुक्स हैं उनको देखें, और बिलखसूस ख़ास तौर पे जो इसके पास्ट पेपर हैं उसको आप लाजमी चेक करें, उससे लाजमी तैयारी करें। लेकिन अगर आप किसी एकेडमी से तैयारी करना चाह रहे हैं, किसी एकेडमी में एडमिशन लेकर, तो सारी बात है वो अपनी कोर्स आउटलाइन आपको दे देंगे, बुक्स भी बता देंगे, उससे आप तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का CSS का रिव्यू कि आप किस तरह CSS कर सकते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसकी फ़ीस वगैरह क्या है। तो दोस्तों एक बार मैं फिर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों के माइंड में रह जाता है कि इंटरमीडिएट के बाद कर सकते हैं कि नहीं। तो इंटरमीडिएट के बाद बिल्कुल नहीं कर सकते। 16 ईयर्स ग्रेजुएशन मस्ट है, ज़रूरी है, वो भी सेकंड डिवीज़न के साथ। अगर किसी की सेकंड डिवीज़न नहीं है, 16 ईयर ग्रेजुएशन सेकंड डिवीज़न के साथ नहीं है, तो वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकता CSS के इम्तिहान में। लेकिन अगर उसने अपनी मास्टर डिग्री आगे 16 ईयर्स के बाद मास्टर डिग्री में आगे फर्स्ट डिवीज़न या सेकंड डिवीज़न के साथ कर ली है तो वो CSS में अपीयर हो सकता है। यानी अगर उसके बैचलर्स डिग्री 16 ईयर ग्रेजुएशन थर्ड डिवीज़न में है तो वो मास्टर डिग्री करके फर्स्ट डिवीज़न या सेकंड डिवीज़न के साथ तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी CSS के बारे में आपको आगाह करने की छोटी सी कोशिश। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। दोस्तों अगली वीडियो तक अपने दोस्त मोहम्मद फैसल को इजाज़त दीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।